सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो हमारे पड़ोस में चला गया था मैं, और पड़ोस में हैं हमारे शर्मा जी और एक हैं वर्मा जी। ठीक है, शर्मा जी ने कहा भैया हमने क्या किया कि सरिया जो होता है लोहा रॉड, वो मकान बनवा रहे हैं, तो कहे कि भैया वर्मा जी हमने क्या किया ना कि सरिया को बड़े चालाकी से यूज किया, इस्तेमाल किया। वर्मा जी ने पूछा कैसे? कहे हमको पता चल गया था कि भैया इस सरिया का भाव 80 से 100 जाने वाला है, तो हमने क्या किया ना कि हमने एक्स्ट्रा सरिया मंगा के रख लिया, और एक्स्ट्रा सरिया मंगा के और 80 रुपया में खरीद के अपने घर पर रखवा लिया। तो वर्मा जी कहे फिर क्या? तो इसमें चालाकी कौन सा किया? तो कहे जो मैंने एक्स्ट्रा सरिया मंगवाया था ना, जब सरिया का भाव 100 रुपया गया तो मैंने उसको बेच दिया। इससे क्या हुआ कि मेरी छत की जो लेबर थी ना, वो लेबर की कॉस्ट सिर्फ सरिया में मेंटेन हो गई, यानी कि मेरा पूरा का पूरा छत फ्री में बन गया। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? जी हाँ, स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। कैसे करते हैं हम लोग ट्रेडिंग? इंट्राडे में या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग। आज इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक फिलहाल हमारा चैनल इन्वेस्टिंग डैडी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूले। चलिए अब करते हैं आगे की बात कि कैसे करते हैं हम लोग कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग। कैश सेगमेंट का मतलब क्या होता है? कैश सेगमेंट में आप दो तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे शर्मा जी ने सरिया को खरीदा, खरीद के अपने पास कुछ दिन तक स्टोर किया और स्टोर करने के बाद फिर वापस से उसको बेच दिया। तो 80 के भाव में खरीदा, 100 के भाव में बेचा, 20 का 20 रुपया उनका प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहां पर शर्मा जी का नुकसान क्या था मैं बताता हूं। शर्मा जी का नुकसान यह था कि जब वो 80 के भाव में सरिया लेकर के आए तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे किया उन्होंने। दूसरी चीज, जिस जगह पर उन्होंने रखा वो कोई एक गोडाउन रहा होगा तो उसका रेंट पे किया होगा, या फिर वो सरिया उतना स्पेस घेर के रखी होगी। तीसरी चीज, उस सरिये को जंग से बचाना, यानी कि उसको मेंटेन रखना। चौथी चीज, बायर ढूंढना कि कौन खरीदेगा उस सरिया को 100 के भाव में। ये सारी तकलीफें शर्मा जी ने झेली, तब जाके कहीं 20 रुपया कमा पाए उस सरिया पर। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ऐसी तकलीफें झेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं। जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जैसे कि सपोज करिए अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट जीरोडा पर ओपन कर लिया है तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहां पर देखिए, यहां पर भी ये जीरोडा का डैशबोर्ड है। जीरोडा का डैशबोर्ड है, जहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक तो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं, होल्डिंग्स दिखाई दे रही है, पोजीशन, फंड्स, एप्स, ये सारे बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। सब कुछ बातें करेंगे हम लोग। यहां पर आपको निफ्टी 50 लगा हुआ दिखाई दे रहा है, सेंसेक्स लगा दिखाई दे रहा है, यहां पर 2 स्टॉक सिलेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो जब आपको कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग करनी है, सेगमेंट 3 तरह के होते हैं, कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन। जब आपको कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग करनी है तो कैश सेगमेंट में आप 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको उसको शेयर्स को होल्ड करने के बाद किसी ऐसे स्पेस की, किसी ऐसे वेयर हाउस की जरूरत नहीं है कि आपको रखना है। आपका जो डीमेट होता है उसी में वो स्टॉक रखा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ब्रोकरेज पे करना है और आप ये काम स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। चलिए, तो कैसे कर सकते हैं कैश सेगमेंट में ये काम? कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके से। एक तो आज ही खरीद लीजिए और आज ही बेच दीजिए। देखिए, धंधे का नियम क्या है? धंधे का नियम यह है, 2 चीजें होनी चाहिए धंधे में। 2 ही चीजें होती हैं, एक होती है बाई और दूसरी होती है सेल। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो CDSL यानी कि क्लियरिंग डिपार्टमेंट को, या NSDL यानी कि क्लियरिंग डिपार्टमेंट को यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इंट्राडे में आपने पहले किसी भी शेयर को बेचा या फिर खरीदा। उसका तो सीधा सा कहना है कि हम हिसाब मिलाएंगे 330 के बाद। सपोज करिए कि कोई एक स्टॉक है, जैसे यहां पर हम लोग एक स्टॉक सर्च कर लेते हैं, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां पर SBI लिखते ही देखिए कितने सारे सिंबल्स दिखाई देने लगे। SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आगे लिखा हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर SBI, दूसरे नंबर पर SBI ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर SBI, तीसरे नंबर पर SBI जैन FUT, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैन का मतलब जनवरी, FUT का मतलब फ्यूचर, यानी कि ये जनवरी के फ्यूचर के SBI है। चौथे नंबर पर SBI फेब FUT, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेब्रुअरी फ्यूचर। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मार्च फ्यूचर, यहां देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कहां गया?
अप्रैल क्यों नहीं है यहाँ, मई क्यों नहीं है यहाँ, जून क्यों नहीं है यहाँ, जुलाई क्यों नहीं है यहाँ, 3 ही मंथ्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, वो हम लोग जानेंगे अगले एपिसोड में जब हम फ्यूचर की बातें कर रहे होंगे। अभी फिलहाल हम लोग स्पॉट की बातें कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों की बात कर रहे हैं, एसबीआई इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एसबीआई इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा नीचे भी बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है आपको, सी क्या होता है, सी क्या होता है, इसके अलावा पी और बहुत सारे एसबीआई जेन 350 355, इन सब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, एकदम निश्चिंत रहें। आज हम लोग इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, एसबीआई कौन सी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एसबीआई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं इनको क्या करता हूं, इनको मैं इन सिंबल्स को एसबीआई के ऐड कर लेता हूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाले को भी ऐड कर लेता हूं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले को भी ऐड कर लेता हूं। अब यहां पर ये सिंबल्स हमको दिखाई देने लगे, ये सिंबल्स हमको दिखाई देने लगे, दोनों के भाव देखिए आप, दोनों के भाव देखिए आप, दोनों के भाव 600 रुपीज 45 पैसा, यानी कि चाहे आप एसबीआई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदें, चाहे आप एसबीआई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदें, दोनों जगह आपको भाव एक ही दिखाई दे रहा है। कई बार ड्यूरिंग द सेशन दिन में ये भाव थोड़े डिफर कर सकते हैं, अदरवाइज ये एक ही भाव होते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदें और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर बेच दें, या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बेच दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास वो शेयर्स हैं, आपके डीमेट पैसे निकाले जाएंगे, भेज दिए जाएंगे, एसबीआई का ही शेयर है, कहीं से भी खरीदा हो आपको उससे मतलब, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपने जीरोडा के डीमेट अकाउंट से खरीदा है तो आपको उसी जीरोडा के डीमेट अकाउंट से बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो दिखाई आपको वहीं पर देगा। ऐसा भी जरूरी नहीं कि आप जीरोडा से खरीदे तो एंजल से नहीं बेच सकते, बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी पेपर प्रोसेस करनी पड़ेगी और अपने उस शेयर को जीरोडा के डीमेट से एंजल के डीमेट में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा। तो एसबीआई के दो भाव दिखाई दे रहे हैं, 600 रुपीज 45 पैसा और 600 रुपीज 45 पैसा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास बीएससी लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसी एसबीआई पर टच करता हूं तो मुझे कुछ सारे सिंबल्स यहां पर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इन सिंबल्स में क्या है, पहला सिंबल लिखा हुआ है बी। बी का मतलब क्या होता है, बाय, खरीदना है आपको तो आप बी पर क्लिक करेंगे। इसी एसबीआई को अगर आपको बेचना है तो आप एस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा यहां पर एक और कुछ वैल्यूएशन, यहां पर कुछ लाइंस आपको दिखाई दे रही है, इस पे अगर आप क्लिक करें तो मार्केट डेप्थ लिखा हुआ है। मार्केट डेप्थ के बारे में भी हम लोग समझेंगे, मार्केट डेप्थ क्या होता है। मार्केट डेप्थ में आप देखेंगे तो बिड लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखा हुआ है, ऑफर लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखा हुआ है। और अगर आप यहां पर व्यू 2020 डेप्थ यानी कि और डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये दिख सकता है। ये होता क्या है, बिड ऑफर। बिड का मतलब क्या और ऑफर का मतलब क्या। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जिस भाव पे खरीदने के लिए आप अपने ब्रोकर को आदेश देंगे, आदेशित करेंगे कि भैया मेरे लिए एसबीआई खरीद दो 600 रुपीज 45 पैसा पर, कितनी एसबीआई खरीदना, 660 शेयर्स खरीद लेना एसबीआई के। तो यहां पर 35 ऑर्डर्स हैं, यानी कि 35 लोगों ने मिलकर के 660 शेयर्स के ऑर्डर्स दिए हुए हैं एसबीआई को खरीदने के लिए। रनिंग मार्केट में यहां पर आपको ऑफर प्राइस भी दिखाई देगा। सपोज करिए कि कोई एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैं इस एसबीआई को 601 रुपीज में बेचना चाहता हूं, और वो भी यहां पर सपोज करिए 1000 क्वांटिटी बेचना चाहता है। मान लीजिए 15 लोग मिलकर के बेचना चाहते हैं, 15 लोग मिलकर 1000 क्वांटिटी, तो यहां पर आपको ऑफर में ऐसा दिखाई देगा। तो खरीदने वाला कहता है मैं 600 रुपीज 45 पैसा पर खरीदूंगा, बेचने वाला कहता है मैं 601 रुपीज पे खरीदूंगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है, मैटर उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। तो आखिर होगा क्या, जिस भी भाव पर यह भाव तय होगा, जैसे आप मार्केट जाते हैं ना, तो शर्मा जी वर्मा जी जब वो सरिया बेचने गए होंगे तो शर्मा जी ने बोला होगा 105 में 105 में बेचूंगा, खरीदने वाले बोला होगा 95 में खरीदूंगा। फिर धीरे धीरे होते 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 अंत में ये भाव 100 पे तय हुआ होगा और 100 पे सौदा हो गया होगा। तो जिस भी भाव पे सौदा होगा वही भाव क्या कहलाएगी, एलटीपी, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर के माध्यम से ऑप्शन चेन सीखना है तो आप हमारा नेक्स्ट संडे का वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। फीस है 234 रुपीज। ऑप्शन चेन को देख करके इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में कैसे ट्रेडिंग करें ये मैं सिखाऊंगा आपको वहां पर। तो अब
एलटीपी कहलाएगी, यानी कि जिस भी भाव पर ये दोनों मिलके अपना ट्रेड कर लेंगे, चाहे एक शेयर का भी ट्रेड क्यों ना हो, चाहे 1000 शेयर्स के ट्रेड क्यों ना हो, चाहे 1 लाख शेयर्स के ट्रेड क्यों ना हो, वो एलटीपी कहलाएगी। 1 शेयर का ट्रेड होगा तो भी, 1000 का होगा तो भी, 1 लाख का होगा तो भी। तो ये होता है बिड एंड आस्क प्राइस। तो ये आपको दिखाई देता है मार्केट ब्रेड्थ में। अगली बात क्या दिखाई देती है मार्केट डेप्थ में? अगली बात यहां पर देखिए, एक ऐसा सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल को ध्यान से देखिए, इसी सिंबल का तो पूरा खेल है भैया बाजार, सब इसी सिंबल का खेल है। सब जान पहचान दोस्ती इन स्टॉक से पैसा कैसे कमाना है, कैसे गमाना है, ये सारा इस सिंबल के अंदर छिपा हुआ है। अगर आप इस सिंबल पर क्लिक करें, अगर आप इस सिंबल पर क्लिक करें तो ये देखिए यहां साइड में ये ऐसे आपको ग्रीन एंड रेड कलर्स की कुछ कुछ ये बार्स कैंडल्स बनी हुई दिखाई देने लगी, इतनी सारी चीजें लिखी हुई दिखाई देने लगी। जैसे ही हमने क्लिक किया इस सिंबल पर वैसे ही दिखाई देने लगा ये सब कुछ, इतना सारा डिटेल। इसको पहचानना पड़ेगा हमको आगे चल के कि कैसे दिख रहे हैं ये, इसको देख के बहुत कुछ पता लगता है, बहुत सारी चीजें हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आखिरी नंबर पर आपको क्या दिखाई दे रहा है वो बात हम लोग करते हैं। आखिरी नंबर पर ये 3 डॉट्स है, जहां पर आपको एक तो पिन 1 2, पिन 1 2 का मतलब अगर मैं इसको पिन 1 या 2 कर दूं तो 1 नंबर है ये निफ्टी 50। अगर आपको ऊपर में दिन भर एसबीआई लगे हुए देखना है तो 1 पे पिन कर सकते हैं या फिर 2 पे पिन कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिएट जीटीटी या जीटीसी, ये एडवांस मार्केट ऑर्डर के लिए, इस बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे जब हम लोग ऑर्डर्स वाली क्लासेस करेंगे कि ये क्या होता है। चार्ट इसका आप देखना चाहें, फंडामेंटल यानी कि एसबीआई के फंडामेंटल, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, उस एसबीआई कंपनी में कैसा हालचाल चल रहा है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, वो सारी बातें देखने के लिए फंडामेंटल्स है। और टेक्निकल्स यानी कि चार्ट्स देखने के लिए सिंबल्स, ये अपने फीचर्स ज़ीरोधा ने दे रखे हैं। हर एक ब्रोकर पर ये अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। अब आते हैं हम लोग अपने अगले सिंबल पर, पहले सिंबल पर जिसको हमने बाई बोला। अब मैंने बाई पर क्लिक कर दिया तो ये एक देखिए एक टैब खुल के चला आया, इतना बड़ा टैब खुल के चला आया। अब इस टैब को ध्यान से देखिए, टैब पर आपको बहुत सारी चीजें लिखी हुई दिखाई देंगी। क्या क्या चीजें लिखी हुई दिखाई दे रही है, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। सबसे पहला एसबीआई मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं। यहां पर 1 लिखा हुआ है, 1 को आप चेंज भी कर सकते हैं, आप 2 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, जितना भी चाहें। मैंने 100 कर दिया, 100 लिख कर दिया। किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, सपोज करिए ये प्राइस 600 रुपीज 45 पैसा है ना, मुझे 600 रुपीज 45 पैसा पर नहीं खरीदना है। मैं चाहता हूं कि मैं इसको 595 रुपीज पे खरीदूं, तो यहां पे मैं 595 लिख सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं इसको 645 पर खरीदूं, मैं इसको 645 पर खरीद सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे को कोई मोलचाल करना ही नहीं है, जिस भाव पर सेलर बेच रहा है उसी भाव पर खरीद लेना है, तो मैं उस भाव पर भी खरीद सकता हूं। कैसे, उसके लिए आपको यहां पर 2 तरह के ऑर्डर्स के तरीके दिए हुए हैं। एक तरीका है मार्केट प्राइस और दूसरा तरीका है लिमिट प्राइस। अगर आप मार्केट प्राइस को टच करते हैं तो ये देखिए अब आपका प्राइस डालने का ऑप्शन खत्म हो गया। अब आप प्राइस नहीं डालेंगे, यानी कि जो भी बाजार भाव चल रहा होगा आपका ब्रोकर उस भाव पर एसबीआई खरीद के आपको ले आके दे देगा। और अगर आप लिमिट प्राइस लिखे, नाउ यू हैव द ऑप्शन कि किस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हैं। ये ब्रोकर आपसे पूछ रहा है, इसी बात का तो ब्रोकरेज ले रहा है। ये ब्रोकर आपसे पूछ रहा है कि किस भाव पर आप खरीदना चाहते हैं। अब यहां पर आप भाव डाल दिए कि मेरे को एसबीआई खरीदनी है। सपोज करिए आपने भाव डाल दिया कि मुझे खरीदना है एसबीआई 2 रुपया में, आप 2 रुपए डाल दीजिए। क्या एसबीआई आपको मिलेगी 2 रुपए में? वो तो डिपेंड करेगा कि कोई बेचने वाला आपको 2 रुपए में मिले। अगर कोई बेचने वाला मिल गया तो 2 रुपए की एसबीआई मिल जाएगी, और अगर 2 रुपए की एसबीआई मिल गई तो एसबीआई का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 2 रुपए भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, कोई आपको क्यों बेचेगा 2 रुपए के भाव में, पहला सवाल तो ये। तो इसलिए ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये अधिकार आपका है कि यहां पर आप कितना प्राइस डालना चाहते हैं। जो भी जिन्हें प्राइस उसके आसपास आपको लगेगी उस पर्टिकुलर प्राइस पर आप एसबीआई को खरीद सकते हैं। अब यहां पर ऊपर में 2 चीजें दी हुई हैं, बहुत ध्यान से देखिए। एक लिखा हुआ है इंट्राडे MIS और दूसरा लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैश एंड कैरी CNC। इंट्राडे का मतलब क्या? इंट्राडे का मतलब अगर आप अपने ब्रोकर को आदेश देते हैं कि इंट्राडे खरीदना है, तो ब्रोकर आपका क्या कहता है कि ये सौदा आप आज ही खरीदेंगे और आज ही आपको बेचना पड़ेगा, खुद ब खुद बिक जाएगा। आप नहीं बेचेंगे तो खुद ब खुद बिक जाएगा। मतलब आज ही सौदे को खरीदना, एसबीआई को खरीदना और आज ही बेच देंगे अगर आप,
तो ऐसी ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है। दूसरी बात, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म कर दें तो आज खरीदेंगे, आज के बाद कभी भी बेच सकते हैं। तो सवाल ये कि क्या आज खरीदेंगे और लॉन्ग टर्म में आपने ट्रेड किया तो इसको आपको आज नहीं बेच सकते क्या? आप बिल्कुल बेच सकते हैं, आज भी बेच सकते हैं या बाद में भी बेच सकते हैं। दूसरा सवाल, तो जब आज भी बेच सकते हैं, बाद में भी बेच सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन क्यों बनाया? एक इंट्राडे का ऑप्शन क्यों बनाया, एक लॉन्ग टर्म का ऑप्शन क्यों बनाया? दो ऑप्शन बनाए क्यों? जरूरत क्या थी इतनी डेवलपमेंट करने की? थी जरूरत, बताता हूं क्या जरूरत थी। अब आप ध्यान दीजिएगा, कहां पर? नीचे ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है मार्जिन। नीचे देखिए कितना लिखा हुआ है मार्जिन, 200 रुपीज मार्जिन लिखी हुई है। 200 रुपीज का मतलब क्या? अब यहां पर पहले तो मैं इसकी प्राइस सही कर लेता हूं। प्राइस मैंने 2 रुपए लिख डाली है, एक तो इसको मैं मार्केट कर देता हूं तो मार्जिन देखता हूं। 100 शेयर्स खरीदने के लिए हमको 60,045 रुपीज की मार्जिन लग रही है और 71 रुपीज 58 पैसा चार्जेस ले रहा है ब्रोकर। ये ब्रोकर का चार्ज है 71 रुपीज 58 पैसा। ये लॉन्ग टर्म में अगर आप एसबीआई को खरीदते हैं 100 शेयर्स, अगर मैं इसको आपको 1 शेयर के हिसाब से समझाऊं कि एक शेयर में कितना रुपया आपको देना पड़ेगा, तो इसको मैं 1 कर देता हूं और फिर देखें तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि जितने रुपए का शेयर है उतना ही रुपया आपका लगने वाला है। 600 रुपीज 45 पैसे का शेयर है, 600 रुपीज 45 पैसा आपका लगने वाला है। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा शेयर खरीद के आप अपने डीमेट पे रखेंगे, वो शेयर आपके डीमेट में चला जाएगा, तो जिसने बेचा है उसको पूरा पैसा चाहिए होगा। लेकिन अगर आप इसी चीज को इंट्राडे में करते हैं तो बेहद ध्यान से देखिए, नीचे की मार्जिन बदल गई। अब ब्रोकर क्या कहता है, लीवरेज मिल गया आपको कितने टाइम्स का, 5 टाइम्स का। यानी कि अब ये शेयर आप सिर्फ और सिर्फ 120 रुपीज में एक शेयर खरीद सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 1000 रुपीज है तो आपके पास 5000 रुपीज के शेयर्स खरीदने की कैपेसिटी है। ये लीवरेज कौन देता है? ये लीवरेज या मार्जिन ब्रोकर देता है। इनके नियमों को कौन तय करता है? इनके नियमों को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तय करता है। तो इस मार्जिन के थ्रू आपका पैसा बड़ा हो जाता है, यानी कि आप ज्यादा ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे में। इसीलिए यहां पर इंट्राडे और लॉन्ग टर्म का ऑप्शन दे रहा है। लेकिन आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा शेयर्स के साथ आप ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा आपका रिस्क बढ़ेगा। जितनी ज्यादा मार्जिन लेंगे उतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा। हालांकि इस बारे में हम लोग आगे चल के बहुत सारी बातें करते रहेंगे। फिलहाल आप इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में और करेंगे ऐसी ढेर सारी बातें कि कैसे पहचानेंगे हम अपने ट्रेड्स को, कैसे करेंगे खरीदारी, कैसे करेंगे बिकवाली। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। एलटीपी कैलकुलेटर है इंडिया का मोस्ट एडवांस्ड ऑप्शन चेन स्नैपशॉट डेटा टूल, जिसके थ्रू आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन को समझ सकते हैं और बाजार के हर रिवर्सल पर पैनी नजर रख सकते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है।